सबसे पहले आपने ये करना है, आपने गूगल ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे गूगल पे लिखना है एम्बेसी ऑफ जापान एंड पाकिस्तान। आप जब ये क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, ये पहली चीज़ एम्बेसी ऑफ जापान एंड पाकिस्तान, इसमें जब आप ये आ जाएगा आपने इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की, एम्बेसी ऑफ जापान एंड पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें यहाँ से अगर आप चाहें फ़ॉन्ट राइट साइड में आप देख रहे हैं, फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। मैं इसको थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह इसमें समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, इसमें ये लेफ्ट साइड में ना ये सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन लगी हुई है एम्बेसी ऑफ जापान एंड पाकिस्तान की। आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले नीचे आएंगे और यहाँ पे आके, यहाँ पे जो वीज़े वाला कॉलम है लेफ्ट साइड में आके, एक दफ़ा दोबारा आ रहा हूँ, नीचे टैब में आएंगे और यहाँ पे आके वीज़े वाला कॉलम में क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मेरी एक लास्ट वीडियो मैंने अपनी एक चीज़ अपलोड की थी, उसमें ये था कि 100 बंदे जो हैं वो एम्बेसी एक दिन में स्लॉट उठाते हैं। अब कहीं नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते, नहीं भाई 100 से ज़्यादा भी उठाते हैं, तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जो बात लिखी हुई है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देख लें जी, ये इनके न्यूज़ फ्रॉम द एम्बेसीज हैं। जब आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 31/10/2022 में इन्होंने किया है, नोटिफिकेशन की है, अनाउंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट देयर आर लॉट ऑफ विजिटर कंसिडर सेक्शन, ये सारी वर्डिंग लिखी है जिसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जैपनीज वीज़ा इज लिमिटेड 100 केसेस इन अ डे। मतलब इन्होंने प्रॉपर लिखा है भाई 100 से ज़्यादा जो है एक दिन के अंदर वो नहीं जमा होंगे। अब मैं आपको इसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तरफ चलता हूँ, जहाँ पे हमने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ये मैंने ऑलरेडी विंडोज़ वगैरह खोली है, लेकिन मैं आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप ही दिखाता रहूँ। जब आप वीज़ा पे आते हैं, ठीक है, यहाँ से आपने साइज़ बड़ा कर दिया, अगर मीडियम, स्मॉल और जिस तरह आप चाह रहे हो, ठीक है, आपने कर दिया। आपके पास बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर वीज़ा टू जापान एम्बेसी, जापान एट द एम्बेसी ऑफ जापान इस्लामाबाद, ठीक है। बेसिकली ये सेक्शन है पूरा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। हमने हमारा कंसर्न किया, हमारा क्लिक एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर कंसर्न है। इन्होंने ये सैंपल भी लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, लेटर ऑफ गारंटी, ये सारे जो इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको एक और चीज़ में, रिक्वायरमेंट से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ दिखा लूँ जो लोग मोस्टली नहीं पढ़ते हैं। हम नोट पे चलते हैं। ये कहते हैं जी मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम जो है वो एटलीस्ट 5 बिजनेस डे है इन अ वीक। नोटेड एम्बेसी डज नॉट इशू एनी वीज़ा ऑन द सेम डे एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट आपको कहता है मैं आपको सेम डे या विद इन 2 डेज लगा लूँगा, ऐसे कुछ नहीं होता। ये एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। सेकंड ये है कि वीज़ा एप्लीकेशन जो टाइमिंग है वो 9 से 11 है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होता है। थर्ड जो है, जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है और आपको एम्बेसी से कॉल आती है, पासपोर्ट कलेक्शन टाइमिंग है 14:30 से 15:30, मतलब 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और एक और चीज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध और बलूचिस्तान के जो हैं, जिनका ID कार्ड सिंध और बलूचिस्तान का है, वो कराची में जमा कराएंगे। उसके अलावा पंजाब और बाकी जो भी हैं KPKY साइड के, वो इस्लामाबाद में जमा कराएंगे। अच्छा, अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है किसी वजह से भी, ठीक है, तो उसका प्रोसेस है कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 6 मंथ जो है वो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दी है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता या बस को गो थ्रू करते हैं। अच्छा, ये इनका नीचे एड्रेस दिया हुआ है, इस्लामाबाद का एड्रेस जो है, ये तमाम डिटेल लिखी हुई है, इनका ईमेल एड्रेस है, सारा कुछ है। और इसी तरह कराची ऑफिस का भी इन्होंने एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अपनी मेन एप्लीकेशन की तरफ। रिक्वायरमेंट क्या है जी, सबसे पहले आते हैं क्लिक हेयर फॉर वीज़ा रिक्वायरमेंट। जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये आपकी जी वीज़ा रिक्वायरमेंट की पूरी एक आ गई है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए ईजिली पढ़ सकें। ये देखें जी, अगर आपको ईजिली क्लियर पढ़ा जा रहा होगा, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें, या पढ़ लेगा कि आपने 2 से 12 तक के देखना है। अच्छा, 4 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, 4 कैटेगरीज। नंबर पहली होती है विजिटिंग रिलेटिव। विजिटिंग रिलेटिव से मुराद है ब्लड रिलेटिव। इनमें आपके मदर, फादर, सिस्टर, डॉटर, सन, ब्रदर, ये चीज़ आते हैं, ये आपके रिलेटिव्स होते हैं, मतलब ब्लड रिलेशनशिप। विजिटिंग फ्रेंड, ये जो होते हैं आपके अदर देन रिलेटिव होते हैं। आप अपने किसी दोस्त के पास जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। हॉलीडे मतलब होता है, ये होता है टूरिज्म, विजिट वीज़ा के लिए होती है। और ये होती है जी बिजनेस, अगर किसी कोई बिजनेस के पर्पस ले जा रहा है। ये 4 जो जापान जो है वो 4 तरह के बेसिकली वीज़ा जो है वो ऑफर कर रहा है। अब होता है क्या जी, इस पूरी शीट में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है और आगे कैटेगरीज दी हुई है, ठीक है।
1 से लेकर नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर 12 तक इनकी रिक्वायरमेंट है, 12 तक रिक्वायरमेंट है, 1 से लेकर 12 तक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि आपने जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने वो करना है। अगर कोई आपको स्पॉन्सर करता है तो आपने विजिटिंग रिलेटिव्स के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा और आप खुद जाना चाह रहे हैं तो आप हॉलीडे में आप अप्लाई करेंगे। अगर दोस्त स्पॉन्सर कर रहा है तो वो भी आप यहाँ पे करेंगे। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बड़ी आसानी से किया हुआ है कि जो से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उसके आगे सर्कल लगा दिया। आप देख रहे हैं ये सर्कल लगा हुआ है जो से डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होंगे उसके आगे सर्कल नहीं लगा हुआ। व्हाइट कलर का ब्लैक जो है वो रिक्वायर्ड, ब्लैक कलर का व्हाइट कलर का बिल्कुल ब्लैंक जो है वो पेज है। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट की तरफ। सपोज हम विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, मतलब टूरिज्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हॉलीडे, तो हमें एक पासपोर्ट चाहिए होगा, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा, एटलीस्ट 6 मंथ जिसकी वैलिडिटी हो। उसके बाद वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको साथ अभी शेयर करूंगा। उसके अलावा आपकी 1 फोटोग्राफ है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब 2 बाई 2 की 2 लेंथ 2 विड्थ जो है उसकी होनी चाहिए। कॉपी ऑफ CNIC, ठीक है। उसके अलावा कॉपी ऑफ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट कोई अप्लाई कर रहा हो, फ्लाइट इंटरनेटरी इशूड बाय ट्रैवल एजेंसी, ये जो सीरियल नंबर 5 में जो है ये आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से आपको इजीली मिल जाती है, मतलब 1500-2000 रुपये चार्ज करते हैं वो आपको मिल जाती है। उसके अलावा इंटरनेटरी विद इंफॉर्मेशन और प्लेस ऑफ योर प्लान टू विजिट स्टे, ये आपने होना चाहिए सीरियल नंबर 6 में। ये भी मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा कि किस तरह का फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप देखें तो ये आपका ऑलरेडी इन्होंने ये फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं ओपन करूं तो अगर ये फॉर्म होता है जिसमें आपने यहाँ पे डेट, कितने डेज स्टे कर रहे हैं, एक्टिविटी प्लान, क्या करेंगे, किस जगह विजिट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर और अकोमोडेशन आप कहाँ करेंगे। अगर आप 10 दिन अप्लाई करें तो आपने 10 दिन का डेट वाइज, मतलब सिंगल डे का आपने ये यहाँ पे आपने प्लान बताना है उनको, ठीक है। हम वापस चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर रिलेटिव इन जापान। अच्छा देखिए, ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब के लिए ये रिक्वायर्ड है। अब विजिट वीज़ा के लिए आपको ये नहीं चाहिए रिलेशनशिप किसी चीज़ का, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आप तो आपका फ्रेंड है, सॉरी आपकी फैमिली है, तो उसके लिए FRC चाहिए होता है, उसके लिए इन्होंने यहाँ सर्कल लगाया हुआ है। लेकिन विजिट वीज़ा या बिजनेस के लिए आपको नहीं चाहिए होता। सीरियल नंबर 7 ये याद रखिए। सीरियल नंबर 8 जो होता है लेकिन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, अगर आपको फ्रेंड बुला रहा है तो उसके लिए उन्होंने ये रिक्वायरमेंट सीरियल नंबर 8 आपको की हुई है। सीरियल नंबर 9 जो है कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेशन बिटवीन ऑल ईच एप्लीकेंट। अगर लेट्स सपोज आप एक से ज़्यादा बंदे अप्लाई कर रहे हैं, आप फैमिली में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ, आपके सन डॉटर जो भी हैं अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने हर बंदे का जो है वो FRC, मतलब एक आपने FRC लगाना है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा से मिलता है, जिसमें फैमिली का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट, ये 10 नंबर में ये सिर्फ बिजनेस के लिए होता है, आपके लिए जॉब वगैरह कह रहे हैं तो उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता। इनविटेशन लेटर, ये फ्रेंड या फैमिली होते हैं उनके लिए मांगते हैं, जो विजिटर होते हैं टूरिज्म के लिए होते हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं होता। उसके बाद आखिर में आप आ जाए, जो 12 नंबर पॉइंट है, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड, कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपके पास फंड कितने हैं, ठीक है। इसमें लिखा है इफ योर रिलेटिव फ्रेंड इन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन वेरी बिलोंग टू पे योर ट्रिप, 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 3 मंथ की आपने वो लगानी है, चाहे आप फैमिली का कर रहे हैं, चाहे फ्रेंड का कर रहे हैं, चाहे विजिट करें, चाहे बिजनेस, मतलब 3 मंथ की आपने लगानी है, ठीक है। ये सारे सिंपल जो है विजिट वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट है। और विजिट वीज़ा के अलावा जो है, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई आपका जापान में रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है वो कर रहा है, उसके बाद लेटर ऑफ गारंटी के लिए आपको लेटर ऑफ गारंटी चाहिए, फिर आपको इनविटेशन चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उनके लिए ये उनकी रिक्वायरमेंट है सारी, कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। वीज़ा का अप्लाई करना बता दूं कि लेटर ऑफ गारंटी या इनविटेशन लेटर, उस सूरत हाल में अगर आपका कोई अगर आपका कोई फैमिली या कोई फ्रेंड आपको विजिट कर रहा है, उसको लेटर ऑफ गारंटी, इनविटेशन लेटर ये चाहिए। अगर बिजनेस के लिए तो डिटेल ऑफ कंपनी वगैरह चाहिए। इसकी मैं आपको स्पेसिमेन बता देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। लेटर ऑफ गारंटी जो है वो ये होता है, जो ये आपको बंदा जो जापान में होता है वो उसकी तरफ से आता है। ये सारा फॉर्म है, इसमें वो वीज़ा एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं, नाम वगैरह होता है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ होती है, और उसके नीचे जो गारंटर है उसकी इंफॉर्मेशन सारी होती है। ये फॉर्म उनकी तरफ से आता है। इसी तरह जो ये वाला फॉर्म है लेटर ऑफ इन्विटेशन, लास्ट फॉर्म था लेटर ऑफ गारंटी कि वो गारंटी दे रहा है, ये इन्विटेशन है
कि अगर आपके रिलेटिव या फ्रेंड आपको बुला रहे हैं तो ये फॉर्म उसके लिए होता है। इसी तरह सेम वही है, इनवाइटिंग पर्सन जो है इसको बुला रहा है, ये कौन बुला रहा है, एड्रेस, नाम, सारा कुछ आ रहा है, फुल नेम, टेलीफोन नंबर, डिपार्टमेंट, ये डेट ऑफ बर्थ इसकी ऑलरेडी आ रही है। और उसके बाद जो है नीचे आ जाएंगे तो वीज़ा एप्लीकेंट जिसको बुलाया जा रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। और ये फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फॉर्म जो बेसिकली होता है ट्रैवल आइटिनरी, आप जितने दिन जापान में स्टे करेंगे हर डे का आपने वहाँ पे इनको प्लान में अपने ट्रिप के बारे में बताना है। अब हम चलते हैं जी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। ये है जी मेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करके जो है मतलब सारा फिल करना है और इसकी बेस में आपका वीज़ा लगता है। मैंने वैसे ने क्या किया, बड़ी बेनिफिट्स के लिए एक जो सैंपल दिया हुआ है, सैंपल ऑफ फिल्ड वीज़ा फॉर्म, ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सैंपल दिया हुआ है, इसमें बड़ी डिटेल्स उन्होंने गाइड किया हुआ है कि प्लीज़ प्रिंट एंड राइट इन ब्लॉक लेटर, कैपिटल लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 2x2 की जो फ़ोटो है वो लगानी है, उसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि 6 मंथ में देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने फॉर्म प्रॉपर लिखा हुआ है कि सिटी नेम, ये सारा जो है ना उन्होंने गाइड किया हुआ है कि आपने क्या क्या इसमें लिखना हुआ है। अगर आप इस फॉर्म की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल से जो है आपको वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे फिल करना है ये पूरा फॉर्म, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मैं आपको जो फॉर्म जो है लिंक में दे दूंगा, आप उसमें जाके जो है डिटेल से मैं एक से एक चीज़ जो है मैं आपको ऑलरेडी एक से एक चीज़ जो है मैं आपको डिटेल से मैं इसमें गाइड कर दूंगा। ये फॉर्म है, देख लें आप इस फॉर्म को जो है, आप लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है मैं आपको वो बता दूंगा।